हेलो बच्चों, चैप्टर 13 हुदहुद। इसमें आपने एक अनोखे पक्षी, एक नए पक्षी के बारे में आपको जानकारी मिली जिसका नाम हुदहुद है और इंग्लिश में जिसे हुप्पू कहते हैं। तो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और जो भी मैंने इसमें दिया है वो आप लोग लिखिएगा। मैंने जाना। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला कॉलम है जानती थी। आप पक्षियों के बारे में क्या जानते थे पहले से? तो चोंच, आँखें, अंडे, घोंसला, पंख, ये सारी चीज़ें हम पक्षियों के बारे में जानते हैं, है ना। नेक्स्ट है पढ़कर मालूम हुआ, यानी ये चैप्टर पढ़ के आपको पक्षी के बारे में क्या नया बात मालूम हुआ। तो कलगी, ताज, हजामिन, पदुबिया, हुप हुप हुप, ये सारे शब्द आपने इस चैप्टर में पढ़े, नए शब्द हैं और इसका क्या मीनिंग है वो आपने इस चैप्टर को पढ़कर जाना। अब है जानना चाहती हूँ। क्या हुदहुद गिद्ध की तरह लड़ाकू होते हैं? कि ये हमें जानना है। अब कैसे या कहाँ से पता लगाएंगे आप? या तो किताबें पढ़कर, या शिक्षक से पूछकर यानी टीचर से पूछकर, या इंटरनेट के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है। चैप्टर में पहले आपको एक कहानी पढ़ाई गई है ना, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले शाह सुलेमान क्या कह रहे हैं? अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते क्या बोल रहा है? कहिए मगर जरा जल्दी से। तब शाह सुलेमान अब क्या करेंगे आपको सोच के लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है, तुम सब मेरे सिर पर छाया कर दो। तो गिद्ध क्या कहेगा? हम तो बहुत छोटे हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। यानी अगर आपका स्कूल चालू होता तो क्लास में इसको नाटक के रूप में भी आप कर सकते थे। अब है रंगा रंग। इसमें क है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। आपने पढ़ा था चैप्टर में। तो हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। चटकीला का मतलब मैंने आपको बताया था, एकदम बहुत ब्राइट कलर। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। एक तरफ आपको रंग का नाम लिखना है, दूसरी तरफ इस रंग की चीज़ों के क्या मतलब, इस रंग की क्या चीज़ें होती हैं उनके नाम। तो सबसे पहले दिया है गहरा। गहरा काला हमने लिखा, तो गहरा काला क्या होता है? बाल। आप काजल भी लिख सकते हैं क्योंकि एकदम गहरा क्या होता है? काजल भी होता है। मैंने यहाँ बाल लिखा है। फिर फीका। फीका मैंने हरा लिखा है। फीका हरा बोतल, जैसे स्प्राइट की बोतल आप देखते हैं, एकदम लाइट ग्रीन कलर की होती है ना, उसको फीका हरा कहेंगे। फिर है भड़कीला लाल, एकदम ब्राइट रेड कलर। तो दुल्हन की पोशाक, दुल्हन जो कपड़ा पहनती वो एकदम कैसा ब्राइट रेड होता है ना। फिर है सुनहरा पीला, जो गोल्डन पीला, तो उस कलर के क्या होते हैं? जेवर। अब है ख। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा सोचो। आसमान से आसमानी बना, आसमान के रंग का जो चीज़ होता है उसे आसमानी बोलते हैं। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं। तो मैंने लिखा है नारंगी, बैंगनी, गुलाबी, जामुनी,
प्याजी, केसरिया, बादामी और पिस्ता। ये सब रंगों के नाम हैं, लेकिन या तो ये किसी फल से लिए गए हैं या किसी ड्राई फ्रूट से या किसी फूल से ऐसे ही लिए गए हैं, है ना। तो यहाँ संकेत भी दिया है कि फल, सब्जी, पत्तों आदि के नामों पर ये नाम हो सकते हैं। अब है शब्द एक अर्थ अनेक। यहाँ 2 सेंटेंस दिया है। पहला सेंटेंस है, शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। दूसरा सेंटेंस है, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। दोनों ही सेंटेंस में भेंट शब्द आया है, ठीक है, जिसको डार्क लिखा गया है। लेकिन पहला जो सेंटेंस है उसमें भेंट का मतलब मुलाकात, और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें भेंट का मतलब उपहार है, गिफ्ट है, ठीक है। तो इसी तरह एक शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ होता है। तो तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हों, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो अब देखिए, क, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं। दूसरा सेंटेंस, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। यहाँ पहले सेंटेंस में उत्तर का मतलब आंसर है, और दूसरे सेंटेंस में उत्तर का मतलब डायरेक्शन, उत्तर दिशा से है, ठीक है। ख, तालाब जल से भरा है, और दूसरा सेंटेंस, सब्जी जल गई। पहले सेंटेंस में जल का अर्थ है पानी, और दूसरे सेंटेंस में जल का मतलब है जलना, बर्निंग। ग, पक्षियों के पर सुंदर होते हैं। दूसरा सेंटेंस है, मम्मी बाजार गईं पर सब्जी लाना भूल गईं। इसमें पहले सेंटेंस में पर का अर्थ पंख, और दूसरे सेंटेंस में पर का मतलब परंतु, किंतु। घ नंबर है, पेड़ पर मीठे फल लगे हैं। दूसरा सेंटेंस है, मेहनत का फल मीठा होता है। पहले फल का मतलब फ्रूट, और दूसरे सेंटेंस में फल का मतलब रिजल्ट या परिणाम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको भी ऐसे अंडरलाइन करके लिखना है। नेक्स्ट है नाम। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया है, तो पहले क्लास में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया है, संज्ञा के प्रकार भी पढ़ाए हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से याद ही होगा। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी, हुदहुद क्या है, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पक्षी क्या है, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। अब आपको याद आया, मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे भारत, भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और भारत क्या है, देश है, तो देश जातिवाचक संज्ञा। अनार व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, और फल, अनार क्या है, एक फल है, और फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आपको मैं समझा रही हूँ, तो आई थिंक आपको याद आ गया होगा। तो आपको ऐसे ही इसमें आगे लिखना है अपने आप 2 और। तो मैंने लिखा है गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गंगा क्या है, नदी है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा। फिर मैंने लिखा है राजकोट, राजकोट व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन है, और राजकोट क्या है, शहर है, तो शहर क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये आपको आज अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। टिल देन बाय।